भारत ने 24 मिलियन डॉलर लगाकर एक बार फिर दुनिया को यह बताने की कोशिश की है कि वो मई 2025 में पाकिस्तान से जीता था, लेकिन एक बार फिर भारत की इन्वेस्टमेंट डूब चुकी है और भारत के अंदर से ही भारतीय हुकूमत से सवालों का सिलसिला शुरू हो चुका है। डी क्लासिफाइड ऑपरेशन संदूर नामी डॉक्यूमेंट्री जो डिस्कवर एंड डिस्कवर प्लस पर जारी की गई है 15 अगस्त को, इस डॉक्यूमेंट्री में क्या क्या दिखाया गया है, इस डॉक्यूमेंट्री को बनाने वाला कौन है, कितनी इन्वेस्टमेंट आई इस पर और किस तरह से इस डॉक्यूमेंट्री में झूठ बोले गए, 4 ऐसे झूठ जो इस डॉक्यूमेंट्री में इंडिया के सीनियर ऑफिशियल्स की जानब से बोले गए और अब वो पूरी दुनिया पर एक्सपोज हो चुके हैं। सिर्फ भारत ही नहीं, भारत के अंदर से ही नहीं बल्कि दुनिया भर से भारत पर आवाज़ें उठना शुरू हो चुकी हैं। अपने ऊपर थू थू करने का मौका दे दिया है। ये मौका कैसे दिया गया, इस पर तफसील से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय से आगाह करें, फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक और ट्विटर पर देखें तो फॉलो कीजिए। भारत की जानब से 15 अगस्त को रात भारतीय वक्त के मुताबिक 9 बजे एक डॉक्यूमेंट्री लॉन्च की गई जो 2 हिस्सों पर मुश्तमिल डॉक्यूमेंट्री है। इसका नाम रखा गया है डी क्लासिफाइड ऑपरेशन सिंदूर और इसमें सारी तफसीलात जारी की गई हैं। 22 अप्रैल 2025 जब पहलगाम का अटैक हुआ तब से लेकर 10 मई 2025 तक जो कुछ होता आया वो सब इस डॉक्यूमेंट्री में शामिल किया गया है। इस डॉक्यूमेंट्री को बनाने वाले डिस्कवरी प्लस वाले जिन्होंने इस डॉक्यूमेंट्री को बनाया और वार्नर ब्रोस नामी प्रोड्यूसर ने इसको प्रोड्यूस किया, 24 मिलियन डॉलर इस पर इन्वेस्ट हुए भारतीय अवाम के। वो पैसा जो भारतीय अवाम की फलाह बहबूद पर लगना चाहिए था, मोदी सरकार ने वो पैसा लगाया दोबारा से एक ऐसे झूठ को फैलाने के लिए जो पहले भी बारहा बोल चुके हैं और पहले भी आलमी सतह पर उन्हें बारहा आईना दिखाया जा चुका है और वो बार बार इस थ्योरी पर काम करते हैं कि झूठ को जितनी बार भी बोला जाएगा और जब तसलसल से बार बार बोला जाएगा तो लोग उस पर बिलीव करने लगेंगे और भारतीय अवाम को अपने झूठों पर यकीन दिलवाने के लिए एक बार फिर से ये डॉक्यूमेंट्री लॉन्च की गई है। इससे पहले भी 7 मई 2025 को ऑपरेशन संदूर की जो एनिवर्सरी मनाई गई थी भारत की जानब से, उस पर भी ऑपरेशन संदूर नैरेटिव के नाम से वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने एक डॉक्यूमेंट्री जारी की थी। उसमें भी झूठ बोले गए, वो भी इंटरनेशनली एक्सपोज हुए और एक बार फिर से डिक्लासिफाइड ऑपरेशन संदूर सामने आ चुकी है। 2 हिस्सों पर मुश्तमिल इस डॉक्यूमेंट्री को इंडियन अवाम को दिखाया गया। इसमें हाई मिलिट्री ऑफिशियल्स, तीनों मुसल्लह अफवाज से भारत के वो शामिल थे, इसमें डिफेंस एनालिस्ट शामिल थे, इसमें सोल्जर्स जो फ्रंट लाइन पर लड़े, पायलट्स जो फ्रंट लाइन पर लड़े उनके बयान शामिल थे और जो भारतीय जर्नलिस्ट, वो जर्नलिस्ट जो 7 मई से लेकर 10 मई तक अपनी आवाम को ये बताते रहे कि उन्होंने लाहौर पोर्ट को फतह कर लिया है, उन्होंने कराची को कब्जे में ले लिया है, इस्लामाबाद में इंडियन फौजें उतर गई हैं और पता नहीं ऐसे बहुत सारे ब्लंडर्स जो भारतीय मीडिया के सहाफ़ियों ने किए, उन सहाफ़ियों को भी इस डॉक्यूमेंट्री में शामिल किया गया और फिर एक सिलसिला शुरू हुआ, एक नैरेटिव बिल्ड किया गया इस डॉक्यूमेंट्री के ज़रिए और भारतीय अवाम को ये बताने की कोशिश की गई कि किस तरह से भारत ने ऑपरेशन संदूर में कामयाबियां हासिल की हैं और भारतीय अवाम के साथ क्या क्या झूठ बोले गए वो आपके साथ शेयर करने हैं और पाकिस्तान के हवाले से क्या क्या झूठ बोले गए वो आपके साथ शेयर करने हैं। पाकिस्तान का हमेशा से ये मौक़िफ़ रहा है कि पहलगाम का हमला एक फॉल्स फ्लैग था और इस डॉक्यूमेंट्री में कुछ ऐसी बातें की गई हैं, ऐसे सबूत खुद भारत ने दे दिए हैं जिससे ये पता चलता है कि पहलगाम एक फॉल्स फ्लैग था। जैसे जैसे इस डॉक्यूमेंट्री को मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा आपको समझ आना शुरू हो जाएगी। 5 हिस्से मैंने इस डॉक्यूमेंट्री के किए हैं। हिस्सा नंबर 1 इस डॉक्यूमेंट्री का जो है वो पहलगाम हमला है। 22 अप्रैल 2025 जब पहलगाम हमला होता है तो इस डॉक्यूमेंट्री में यह बताया जाता है कि इस हमले के फ़ौरन बाद से जो भारतीय प्राइम मिनिस्टर हैं वो हुक्म दे देते हैं कि जिसने भी ये हमला किया है उसके खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ कर दिया जाए। और जब भारतीय प्राइम मिनिस्टर ये बयान दे रहे होते हैं तो ठीक उससे पहले भारतीय मीडिया ये शोर मचाना शुरू हो चुका होता है कि ये हमला पाकिस्तान ने करवाया है। इस डॉक्यूमेंट्री में पहलगाम अटैक कंप्लीट होने से पहले ही भारतीय वज़ीर आज़म ने अपनी तीनों मुसल्लह अफवाज को ये हुक्म दे दिया था कि वो बदले में पाकिस्तान पर हमला कर दें। इसके लिए बताया यह जाता है इस डॉक्यूमेंट्री में कि जैसे ही पहलगाम हुआ पीएम की हदायत आई फौरी तौर पर 24 आवर के अंदर कि पाकिस्तान पर हमले का मंसूबा बनाया जाए।
फिर तीनों मुसल्लह अफवाज भारत की बैठी, उन्होंने बैठ के प्लान किया और टारगेट सेट किए। दूसरे मरहले में ये बताया गया कि किस तरह से 34 टारगेट्स पाकिस्तान के अंदर शॉर्टलिस्ट किए गए और उन 34 टारगेट्स को बाद में शॉर्टलिस्ट करके 9 टारगेट पे लाया गया ताकि एस्केलेशन को इतना ज़्यादा ना बढ़ाया जाए कि पाकिस्तान के साथ फुल स्केल वॉर में जाना पड़े। यानी कि अंदर खाते ये डर रहे थे और अगर आप 34 मकामात पर हमला करना चाहते थे तो आते बिस्मिल्लाह 34 पर भी हमला करके देख लेते, जो कि आपने 9 मकामात पर हमला किया इस डॉक्यूमेंट्री के मुताबिक, और 9 के 9 मकामात पर आपने सिविलियन लोगों को टारगेट किया। ये आप डॉक्यूमेंट्री में बताना भूल गया। आपने ये कहा कि हमने जो टेरर कैंप्स थे उन पर हमला किया, लेकिन आपने ये भी नहीं बताया कि आपने टेरर कैंप नहीं, क्योंकि $24 मिलियन आपने दिए थे, तो फिर डिस्कवरी और डिस्कवरी प्लस ने भी ये एक्सप्लोर करने की कोशिश नहीं की कि किस तरह से आपने पाकिस्तान के अंदर मसाजिद को और मदरसों को हिट किया। खैर, इसके बाद भारत ये बताता है कि किस तरह से ये सिर्फ भारतीय एयरफोर्स का ऑपरेशन नहीं था बल्कि ज्वाइंट मिलिट्री ऑपरेशन था, जिसमें भारत की फौज भी शामिल थी, भारत की नेवी भी शामिल थी। और इसमें यह बताया गया कि इस ऑपरेशन से पहले 7 मई के ऑपरेशन से पहले खुफिया तौर पर भारत की तीनों मुसल्लह अफवाज ने इस ऑपरेशन की ड्रिल्स की, तैयारी की। उसके बाद स्टैंड ऑफ पोजीशन पे आके भारत ने एयर टू सरफेस मिसाइल्स के साथ, ब्रह्मोस के साथ ये हमले सर अंजाम दिए। और इसके जवाब में भारत फिर ये बताता है कि जब हमने हमला कर दिया, हमने जो टेरर कैंप हैं उनको तबाह कर दिया, तो उसके जवाब में पाकिस्तान ने रिटेलिएटरी स्ट्राइक की और फिर वहाँ पे झूठों का एक नया सिलसिला शुरू हो जाता है। इसमें भारत के CDS भारत के जो आर्मी चीफ हैं, भारत के एयर चीफ, भारत के डिप्टी एयर चीफ, इन सब के मौक़िफ़ शामिल हैं और इन तमाम लोगों ने धड़ाधड़ झूठ बोले हैं। और यहाँ तक कि भारत के जो एयर चीफ हैं उन्होंने ये भी कह दिया कि हमारा कोई जहाज़ नहीं गिरा और तमाम बर्ड्स ने लैंड किया। बिल्कुल, उनके तमाम बर्ड्स ने लैंड किया, लेकिन बर्ड्स लैंड कैसे किए ये उन्होंने नहीं बताया। और इनकी इस स्टेटमेंट पर खुद भारत के अंदर से उस क्लिप को निकाल के लोग वहाँ पे तस्वीर शेयर कर रहे हैं जो उन्होंने खुद अपने मोबाइल से बनाई, वो वीडियोस शेयर कर रहे हैं जो खुद उन्होंने अपने मोबाइल से बनाई कि देखें ये आपके बर्ड्स इस तरीके से लैंड किए थे और ये उनकी लैंडिंग की तस्वीर हैं। और भारत को भारत के अंदर से ही आईना दिखा दिया गया है कि आप इतना झूठ बोलें जितना हम कंज्यूम कर सकें। और एक बार फिर $24 मिलियन लगा के आपने भारतीय अवाम को जो मैनिपुलेट करने की कोशिश की है, भारतीय अवाम ने भारतीय हुकूमत का वो मंजन बाय नहीं किया। और एक बार फिर भारतीय एयरफोर्स से पूछा जा रहा है कि अब खुल के बताएं कि आपके कितने प्लेटफॉर्म पाकिस्तान ने हिट किए थे। और इंटरनेशनली इस बात को एडमिट किया जा रहा है कि पाकिस्तान की फ़ज़ाइया ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया था। इसके साथ साथ ये भी शामिल किया गया कि फिर जब पाकिस्तान ने रिटेलिएटरी स्ट्राइक की तो भारत ने उस पर काउंटर स्ट्राइक की और भारत की काउंटर स्ट्राइक के बाद फिर DGMO के हवाले से झूठ बोले गए कि किस तरह से सीज़ फायर की रिक्वेस्ट की गई और फिर हमने सीज़ फायर कर दिया। इसको भारत ने एक जंग के तौर पर नहीं बल्कि 88 आवर के एक मिशन के तौर पे प्रेजेंट किया है इस डॉक्यूमेंट्री के अंदर। और भारत ने इसमें बेपनाह और यूँ समझें कि पहले लम्हे से लेके आखिरी लम्हे तक झूठों पर मबनी और भारतीय साइड का नैरेटिव है ये डॉक्यूमेंट्री। और इससे पहले भी भारत ने 7 मई 2026 को भी एनिवर्सरी के मौका पर भी एक डॉक्यूमेंट्री वज़ीर दिफा ने जारी की, उसमें भी झूठ बोले गए। और भारत अब तक इस ऑपरेशन को लेके 3 से 4 डॉक्यूमेंट्रीज बना चुका है, जिसमें यूँ समझे कि मीडिया वारफेयर के ज़रिए वो ये जंग जीतना चाहता है, जो कि पहले ही मरहले में वो नाकाम हो चुका है। और पूरी दुनिया पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तस्लीम करती है, उसकी तायद करती है। लेकिन भारत का जो फार्मूला हैमर थ्योरी है कि झूठ को बार बार हैमर किया जाए, बार बार झूठ को बताया जाए ताकि लोग उस पर यकीन करने लगें, तो भारत उस पर काम कर रहा है। पाकिस्तान को ये चाहिए कि पाकिस्तान ने उस रात जो अचीवमेंट्स हासिल की हैं उस पर एक भी डॉक्यूमेंट्री सामने नहीं आई। ओवरऑल अगर इस ऑपरेशन की बात करें मार्का हक की, तो मार्का हक पर एक डॉक्यूमेंट्री आनी चाहिए, फिर ऑपरेशन ज़रबे करार पर एक डॉक्यूमेंट्री आनी चाहिए और दुनिया को बताएं कि कैसे आपने किल चेन से भारत को धूल चटाई। और उसके साथ साथ पाकिस्तान का ऑपरेशन बनियानुल मरसूस, इस पर भी डॉक्यूमेंट्री आनी चाहिए। और पाकिस्तान की ISPR को, एयरफोर्स को, पाकिस्तान की नेवी को, उनको भी डॉक्यूमेंट्रीज बनानी चाहिए ताकि इस तरह के नैरेटिव्स को काउंटर किया जा सके जो वो नैरेटिव $24 मिलियन लगा के फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये थी भारत की डीक्लासिफाइड ऑपरेशन सिंदूर की 24 मिलियन इन्वेस्टमेंट की असल हकीकत जो मैंने आपके साथ शेयर की। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय से आगाह करें और आप बताएं कि क्या भारत इस तरह से मीडिया वारफेयर के ज़रिए इस जंग की जो रिजल्ट्स हैं उनको बदल सकता है, क्या आने वाली नस्लों को या दुनिया को ये बावर करा सकता है कि जंग असल में भारत जीता था।
कमेंट बॉक्स में आपने लाजमी बताना है। फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक और ट्विटर पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, वीडियो को लाइक लाजमी कीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।